जेल में बैठा एक जहनी मरीज और उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन गया। उसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसका बयानिया अब नहीं चलेगा। फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। कहता है मेरी पार्टी का कोई शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया, वो गद्दार है। तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। उस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी। बानी PTI से मुलाकात के दरवाजे बंद कर दिए गए। मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद। उन्हें मजमा इकट्ठा करने की भी इजाज़त नहीं। हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं कि बानी PTI ने बातचीत का मौका गवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ISPR की तरफ से शहीद के जंग 65 में बहादुरी को सलाम। शहीद ने दुश्मन के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। भारतीय कमान मेजर नारायण सिंह को हलाक किया। दुश्मनों के टैंकों को निशाना बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मजम्मत नहीं की। बानी की बहनों की भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते हैं। PTI ने जो किया वो दुश्मन करता है। इस पार्टी का किसी और से मवाजना नहीं। नोटिफिकेशन से लेके आज के दिन तक सबकी सियासी मां मर गई है और ये अक्रॉस द बोर्ड सबको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान कोई चीज टॉलरेट नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये रियासत के नुमाइंदे DG ISPR कह रहे हैं। रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया। गद्दारी का जोम है तो अब पता चल जाएगा कि क्या होता है। सड़क पर मुल्क के दुश्मनों को पट्टा डाला जाएगा। फैसल बावडा का सख्त रद्द-ए-अमल। इख्तियार वली ने कहा गवर्नर राज को सियासी जमातें अच्छा नहीं समझती, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब तो बहुत वाज़ेह हो गया बानी PTI का या पाकिस्तान का इंतखाब करना होगा। आज वो दिन आ गया कि हम ये कहें कि पाकिस्तान और इमरान में से किसी एक को चुनना होगा और उसके लिए हमारा इंतखाब जो है वो पाकिस्तान है, इमरान कभी भी नहीं। दिस इज द टाइम कि हम सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट तो बन चुके हैं कि अब इन चीजों को जो बातें पहले हम नहीं कर सकते थे वो अब हम करेंगे। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन न है न होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझे तो ये अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद का फुकदान को खत्म करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। कहा हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। हमने साबित कर दिया कि हम विफाक हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसकी मिसाल NICVD है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। सूबे में ज्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी PTI उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी थी। विफाकी वज़रा का ये रवैया अवाम को इख्तियार दिलाने और जानबूझकर हालात खराब करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इशू पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर के चैम्बर में बैठकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर भी कहा आए मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठे। हमारा मौक़िफ़ है जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा इस मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी।
वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। साने 9 मई के 3 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाखिल को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई।